तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट। यस प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर चार्ज्ड रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज एक रिंग है प्यारे बच्चों, उसके हर पॉइंट पे चार्ज है और उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहां से कोई क्वेश्चन, चाहे कंसेप्चुअल चाहे न्यूमेरिकल या फिर पूरा डेरिवेशन, आपके एग्जाम में दिख जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ध्यान से सुनना है, समझना है और अपनी नोटबुक पेन लेके अच्छे से नोट करना है प्यारे बच्चों। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। अब रिंग को मैं ऐसे नहीं मानूंगा प्यारे बच्चों, ना ऐसे नहीं बनाएंगे हम रिंग, ऐसे नहीं बनाएंगे। क्यों सर? क्योंकि ऐसे अगर बनाऊंगा प्यारे बच्चों तो उसकी एक्सिस कुछ ऐसे बनेंगी, और वो कैसे बनाऊंगा यार मैं, यहां पे 3D नहीं है, बोर्ड अपने आज तक 2D ही बन पाए हैं, है ना। हाँ, तो 3D में नहीं बनाएंगे लेकिन वैसा ही फील जरूर करेंगे। चलिए भाई यहां पे ये शेप बना लेता हूं। ये मान लिया अपनी रिंग है प्यारे बच्चों, इस तरह से। क्लियर? ये ऐसे है, सामने से मैं साइड से देख रहा हूं, ऐसे बोर्ड पे ऐसे बनी है, ये गोल है बिल्कुल। ओके, आप मान के चलो ऐसे रखी है ताकि इसके एक्सिस बोर्ड पे बन जाए प्यारे बच्चों, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण निकालनी है। इसका सेंटर यहां कहीं है भैया। क्लियर? तो अगर सेंटर यहां है सर, तो अब इसकी एक्सिस और बना दो, बना देंगे। ये लो, ये इसकी एक्सिस है प्यारे बच्चों। इस एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लो जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के कारण निकालनी है। ठीक है? हाँ, तो पहले तो मान लेते हैं, लेट अस से इस रिंग पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है प्यारे बच्चों। लेट अस कंसीडर दिस रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग टोटल चार्ज कैपिटल क्यू ऑन इट्स सरफेस। तो बता दो इसकी लैम्बडा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है सर? इसका टोटल चार्ज बाय में इसकी टोटल लेंथ। हाँ, तो क्यू अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। ये हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है सर, अब वही तरीका यार जो हमने सेम ही सर्कुलर रिंग में किया था, उससे आसान है ये टॉपिक। वो कर चुके हो तो ये तो और भी आसान है ना। सुनो कैसे, कोई भी एलिमेंट मान लो, उससे पहले एक पॉइंट मान लो यार, ये पॉइंट P है प्यारे बच्चों, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। लेट अस से पॉइंट P बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये एक्सिस है रिंग की। P बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है भाई, निकाल देंगे। एंड लेट अस से द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर इज x। x ये डिस्टेंस है प्यारे बच्चों। ओके, ठीक है सर। तो ये कितना है भैया? ये तो रेडियस है सर, r लिखेंगे कैपिटल R है तो। हाँ, अब सुनो भाई, तो एक ये तो पूरी कंटिन्यूस चार्ज है ना। हाँ, तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड k क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं निकाल सकते। जो पॉइंट चार्ज का फार्मूला है उसका यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, बटा हुआ है, फैला हुआ है कंटिन्यूअसली। तो फिर क्या करेंगे? छोटा सा पॉइंट चार्ज मान लो। हाँ, लेट अस से dl, ये dl है प्यारे बच्चों, छोटी सी लेंथ, छोटी सी विड्थ। ये dl, लेट अस से dl बी द स्मॉल एलिमेंट वेयर dq अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट। यहां dq चार्ज प्रेजेंट है इस dl लेंथ पे प्यारे बच्चों। इसके कारण ये रिंग ऐसे है, पता है ना आपको। तो इस चार्ज यहां पे जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी। हाँ, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी प्यारे बच्चों। बना देता हूं, ये लो भाई, बना दो सर, बना दो। इसमें क्या है? तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी प्यारे बच्चों, ऐसे। एग्जैक्टली, सिंपल। हाँ, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड DE, क्योंकि ये स्मॉल चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे स्मॉल DE। अब ये वाली एंगल जो इस एलिमेंट के साथ बनेगी, इसको थीटा मान लो, बिल्कुल मान लो। तो इस DE के 2 कंपोनेंट बनेंगे प्यारे बच्चों, ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो यानी इस तरफ तो बनेगा DE कोस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ है, और इस तरफ DE साइन थीटा सर, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, अब इस DE की वैल्यू और लिख दो। लिख दूं? बिल्कुल आसान है। कैसे लिखेंगे सर? देखते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है भैया? x मान लिया ये, तो इसको, ये कैपिटल R था, इसको स्मॉल r मान लो यार। ये क्या बात है? लेट अस से द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट dl इज स्मॉल r। ये r मान ली।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई की वैल्यू क्या होगी भाई यहां पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर आप कैसे अप्लाई कर रहे हो ये फार्मूला, क्योंकि अब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है प्यारे बच्चों, बिल्कुल छोटा सा माना है हमने, पूरी की बात नहीं कर रहे, छोटे से की बात कर रहे हैं। अब तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू इसका कितना है डी क्यू, और आर इसका कितना है आर स्क्वायर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हां अब मुझे अगली एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा ही एक एलिमेंट यहां पे लूं प्यारे बच्चों, हां तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी, इतनी ही लेंथ का यहां पे लिया है तो इतने ही चार्ज के बराबर चार्ज यहां पे होगा, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने इस तरफ डेवलप की उतनी ही ये वाला इस तरफ डेवलप करेगा, बिल्कुल करेगा। और इसका डीई कोस थीटा इस तरफ जाएगा और डीई साइन थीटा इस तरफ जाएगा, इसका डीई साइन थीटा इसके डीई साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, और दोनों के डीई कोस थीटा सेम डायरेक्शन में है, वो ऐड हो जाएंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे सर। हां प्यारे बच्चों, सो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, लिखो एज एवरी स्मॉल एलिमेंट ऑन द रिंग हैव इट्स मिरर एलिमेंट, हर एक स्मॉल एलिमेंट का एक मिरर एलिमेंट है, समझ रहे हैं? बिल्कुल जैसे प्यारे बच्चों इस रिंग को मैं ऐसे बनाऊं 2 डायमेंशन में आपके लिए, ये रही सामने दिख रही है आपको, तो मुझे इसके कारण अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना इस पॉइंट पे सामने, हां तो इसका मिरर एलिमेंट ये रहा प्यारे बच्चों, हां इसका मिरर एलिमेंट बिल्कुल इसके अपोजिट यहां पे ये रहा, इसका मिरर एलिमेंट ये रहा, इसका मिरर एलिमेंट ये रहा, तो प्यारे बच्चों बीचों बीच लाइन में खींच दूंगा तो इन सब का मिरर एलिमेंट इस तरफ है, मानते हैं आप ये बात? क्लियर है मेरी बात? हां तो इनको मिरर एलिमेंट बोलते हैं। मिरर एलिमेंट्स क्या करेंगे, एक दूसरे की डी साइन थीटा कंपोनेंट को कैंसिल कर देंगे और हम बचेंगे ओवरऑल कि सभी एलिमेंट्स का जो डी कोस थीटा है ना वो एक डायरेक्शन में है। हां तो ऐड हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे। जैसे मैं इस एलिमेंट की बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, उसका एक डी कोस थीटा इस तरफ होगा, डी साइन थीटा इस तरफ। इसी तरह इस एलिमेंट का बिल्कुल अपोजिट यहां कहीं है, मानते हैं आप? हां तो इसके कारण यहां पे ऐसे, उसका डी कोस थीटा इस तरफ, डी साइन थीटा ऐसे, डी साइन थीटा दोनों को कैंसिल कर देगा भाई एक दूसरे को। क्लियर है ना? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नेट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द डीई कोस थीटा। जी हां प्यारे बच्चों, अब इसमें कुछ नहीं बचा, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ई नेट सर, ई नेट विल बी इक्वल टू समीशन, मतलब इंटीग्रेशन ही तो करना है। बिल्कुल डी की वैल्यू क्या है, ये रही भैया के बाई आर स्क्वायर और डी क्यू और कोस थीटा यहां पे। हां अब इसमें एक बात बता दो मुझे, ई नेट ही तो निकालना है। हां के तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हां आर स्क्वायर, अब सारे एलिमेंट्स की डिस्टेंस ये तो सेम है ना, ये तो सेम है प्यारे बच्चों, ये तो सेम है ना सर, ये ज्यादा है ना, ये कम है, ये ज्यादा सर। अरे घोंचू सोच के देख, ये है वो एलिमेंट, ये है रिंग, ये है रिंग, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये लो ये पेन बना दिया, इस पेन के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। देखो ये रिंग मैंने ऐसे अब क्या कर ली, बिल्कुल नीचे की तरफ कर दी, ऐसे हॉरिजॉन्टल बना दी। अब तो इस पॉइंट पे पेन के इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से भी उतनी ही, यहां से भी उतनी ही, यहां से भी उतनी ही, यहां से भी उतनी ही। मानते हैं आप ये बात? अरे रिंग को मैंने ऐसे बना लिया, ये लो ऐसे ऐसे बिल्कुल ओके। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस सारे पॉइंट से क्या होगी प्यारे बच्चों, सेम होगी। अब ये मत बोलना कि सर ये तो कम है ये ज्यादा, अरे घोंचू ये वाला पॉइंट है यहां से और ये वाला यहां से, इसलिए ज्यादा कम लगा तेरे को, है ना? क्लियर है मेरी बात? सिंपल। हां तो इस एक्सिस पे प्यारे बच्चों, इस रिंग, ये रिंग ऐसी है तो इसके हर पॉइंट के कारण डिस्टेंस सेम होगी और हर पॉइंट से ये एंगल भी सेम रहेगी, थीटा भी सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। यानी के कांस्टेंट है, डी आर कांस्टेंट है, कोस थीटा कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर भी बाहर, कोस थीटा भी बाहर, इंटीग्रेशन बचा सिर्फ डी क्यू का और अंदर 1 बचा। मानते हैं आप? हां तो 1 का इंटीग्रेशन क्यू के रिस्पेक्ट में, टोटल चार्ज 1 का इंटीग्रेशन क्यू के रिस्पेक्ट में, क्यू यानी जो टोटल चार्ज है बॉडी का। तो प्यारे बच्चों ई नेट विल बी इक्वल टू हाउ मच, के क्यू
बाई आर स्क्वायर इंटू कोस ऑफ थीटा। यह आया समझ में प्यारे बच्चों। अब थीटा कैसे चेंज होता है वो बताता हूं। मान लिया पी पॉइंट यहां लाई करता तो उसके लिए तो थीटा कुछ और होता ना, ज्यादा होता, मानते हैं आप? हाँ, तो इस पी पॉइंट की डिस्टेंस यानी एक्स के घटने या बढ़ने से, एक्स के घटने या बढ़ने से प्यारे बच्चों थीटा चेंज होगा। ओके, अब आप बोलोगे कि सर एक्स इसमें तो कहीं आया नहीं, तो प्यारे बच्चों आर और एक्स में तो रिलेशन है ना, उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। अभी लिखेंगे, बताता हूं आपको। तो क्या ये समझ में आया? ई नेट इज इक्वल टू के क्यू कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। बुक्स में अलग एक्सप्रेशन है, आएंगे उस पर, रुक जाओ। तो के क्यू, अब इसको हटा दूं, ये तो कर लिया सारा, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से, ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां से हम लिख सकते हैं सर कि ई नेट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर और इंटू में कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा इस ट्रायंगल से बताओ मुझे, इस ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ओ पी बी, इन ट्रायंगल ओ पी बी कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर लिख दो, यहां पे लिख दो सर। तो ई नेट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां पे कोस थीटा था यार, कोस थीटा एक्स अपॉन में आर, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सो अब ये हो गया के क्यू बाई आर क्यूब, अरे स्क्वायर था, आर क्यूब और यहां पे एक्स। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, आर की वैल्यू क्या रख सकते हो? आर की वैल्यू क्या रख सकते हो? यहां से निकाल के बताना है, यहां से निकाल के बताना है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट सर। हाँ, अरे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है ना, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट लिख दो यहां पे। सो ई विल बी इक्वल टू के क्यू और आर क्यूब को क्या लिख दिया आपने? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट यानी पावर 1/2। क्लियर है? हाँ, और यहां पे x है प्यारे बच्चों, यहां पे x है और इसका क्यूब था, फिर इसका पूरे का क्यूब भी है, ये रहा, सिंपल। ठीक है सर, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा E विल बी इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 3 को अंदर लेके जाएंगे, 3/2 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। याद रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। प्यारे बच्चों, तो ये किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे करता है भाई, कितनी दूर हो। हाँ, चार्ज पे डिपेंड करता है, रिंग पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई। क्लियर? अब सुनो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सर बिल्कुल आसान है, 0 होगी। कैसे? ये वाला एलिमेंट सेंटर पे जितनी इस तरफ एग्जर्ट करेगा उतना ये वाला एलिमेंट इस तरफ, यानी कैंसल। ये वाला सेंटर पे जितनी इस तरफ, ये वाला सेंटर पे उतनी इस तरफ, यानी कैंसल। क्लियर? ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। अब लिखिए स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। पहला क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? इफ P इज एट सेंटर, यानी पॉइंट P कौन सा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? इज एट सेंटर ऑफ द रिंग। अगर सेंटर पे है प्यारे बच्चों तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x विल बी 0। सो E की वैल्यू क्या है? के क्यू एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये अगर 0 है प्यारे बच्चों तो पूरा 0 हो गया, है ना? हाँ, यानी रिंग के सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 ही होगी। दूसरी बात प्यारे बच्चों, इफ अगर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो रिंग के रेडियस से बहुत ज्यादा हो जाए, ये वाला पॉइंट प्यारे बच्चों ये बहुत ज्यादा दूर चला जाए, तो एक बात बताओ, मैं एक मान लिया मेरे पास एक ट्रक है, ट्रक खड़ा है यहां पे, ट्रक मेरे को काफी बड़ा दिख रहा है, मैं और ज्यादा दूर जाऊंगा मेरे को छोटा दिखेगा, और ज्यादा दूर से देखूंगा तो और छोटा दिखाई देगा। ओ अरे, एक 12 मंजिला इमारत की छत पे चढ़ के देखोगे तो नीचे आदमी भी कीड़े मकोड़े से चलते हुए दिखेंगे या नहीं? बिल्कुल। अरे वो सूरज जो इतना बड़ा है वो हमें धरती से इतना छोटा दिखाई देता है ना? धरती से तो बहुत बड़ा है वो। तो प्यारे बच्चों, दूर से चीजें छोटी दिखती जाती हैं। इसी तरह
अगर हम यहां से दूर जाते जाएंगे तो बहुत ज्यादा दूर किसी पॉइंट पे ये रिंग एक पॉइंट की तरह दिखेगी प्यारे बच्चों, कि कोई पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज उतना ही है जितना इस पूरी रिंग का है। ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी उस पॉइंट के लिए जो इसकी एक्सिस पे बहुत ज्यादा दूर है, यानी जिसकी डिस्टेंस इसके रेडियस से काफी ज्यादा है। क्लियर? ये मैथमेटिकली भी प्रूव कर लेते हैं। सो अगर x बहुत ज्यादा है देन नेग्लेक्ट r, तब r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना प्यारे बच्चों, इसकी तो कोई औकात नहीं है इसके आगे, ये तो बहुत छोटा रह गया इससे, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो यानी E विल बी इक्वल टू के क्यू एक्स बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया 0, नेग्लेक्ट कर दिया तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यानी एक्स की पावर 2 इंटू 3/2 यानी एक्स की पावर 3 बच गई। तो x से 1 कैंसिल होगा तो 2 बचेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी फार पॉइंट फ्रॉम द रिंग ऑन इट्स एक्सिस विल बी इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर की तरह आ गए, तो बस r की जगह x ही तो है, जो डिस्टेंस ही तो है। हाँ, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज थी। हाँ, इट शोज, यहां के बाद आप क्या लिखेंगे, इट शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सॉरी आप लिखेंगे आप लिखेंगे इतना लिखने के बाद इट शोज दैट ए चार्ज सर्कुलर रिंग विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज फॉर ए पॉइंट लाइंग फार अवे ऑन इट्स एक्सिस। ओके, ऐसा लिखेंगे मेरे बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? अब अगली बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर एक बात बताओ कि अगर आपने कहा कि सेंटर पे तो 0 है बिल्कुल, और यहां पे कुछ ना कुछ है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सर दूर जाते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों, आपको याद आया होगा मैंने बोला था कि मेरे पास के बंदे को मैं ज्यादा तेज थप्पड़ मार सकता हूं, दूर वाले को और कम और दूर वाले को और कम, यानी मेरे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाएगी जैसे जैसे दूर जाएंगे। लेकिन सर रिंग के केस में तो ऐसा नहीं हुआ। फिर देखना बिल्कुल पास में, यानी उसके सेंटर पे तो 0 है, यहां पे कुछ ना कुछ है यानी बढ़ रही है, और अब दूर जाएंगे तो घटती जाएगी। सर ये क्या हुआ? घटना बढ़ना। तो प्यारे बच्चों, सुना है कभी दिए के नीचे अंधेरा होता है? आप दिया जलाते हैं तो दिए के नीचे तो अंधेरा होता है, वो औरों को प्रकाश देता है। ऐसे ये रिंग भी अपने सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट नहीं कर पाती। इसके खुद के सेंटर पे तो 0 है, लेकिन दूर जाते जाओगे, दिए से दूर जाते जाओगे, प्रकाश थोड़ा सा बढ़ता जाएगा और फिर एक पॉइंट के बाद प्रकाश घटता जाएगा। सेम केस यहां पे है प्यारे बच्चों। अब हमें वो पॉइंट निकालना है कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस रिंग के कारण मैक्सिमम होगी। तो प्यारे बच्चों, यहां है या कहां है, और उसके लिए x की वैल्यू क्या है वो कैसे फाइंड करें। तो प्यारे बच्चों, 11th क्लास में आपको सिखाया था फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स में, जो कि आप 12th में मैथ्स में सीखेंगे और बायो वाले बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। नो प्रॉब्लम, घबराना नहीं है। जब भी कभी आपसे बोले कि ये एक वैल्यू है, ओके, जो डिपेंड करती है इन चीजों पे और ये फार्मूला है, ठीक है, तो इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। जैसे आपको बोल दे प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, हाँ, किसी डिस्टेंस x पे, तो E चेंज हो रही है x के चेंज होने के साथ साथ, बिल्कुल। तो वो बोलता है x की किस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो आप क्या करो, मैक्सिमा वाली कंडीशन अप्लाई कर दो। लिखो E will be maximum when where E value of electric field on the axis of a ring will be maximum where dE by dx is equal to 0। जहां पे E में चेंज x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाए प्यारे बच्चों, वहां पे E की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यानी E का डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। E की वैल्यू रिंग के एक्सिस पे क्या होती है आपको पता है, के क्यू एक्स बाई में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है प्यारे बच्चों। हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, बिल्कुल आसान है, दिखने में खतरनाक है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई, ऐसे मैक्सिमा निकालते हैं। ओके, हाँ, तो के क्यू तो है कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करना है x बाई इसका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे करते हैं भाई, फार्मूला बता दूं, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में u बाई v का। तो प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर में तो v का स्क्वायर
अच्छा, और ऊपर पहले v ऐसे का ऐसा, u का डिफरेंशिएशन, माइनस में u ऐसे का ऐसा और v का डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला है। क्लियर? तो लिख दो भैया, पहले तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 है, इसका स्क्वायर करना है यानी इंटू में 2 और कर दो, 2 से 2 कैंसिल, इसका क्यूब बच गया सिर्फ। हाँ, ऊपर पहले v, ये u है प्यारे बच्चों और ये v है, v ऐसे का ऐसा यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में u का डिफरेंशिएशन x, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, माइनस में u ऐसे का ऐसा यानी x ऐसे का ऐसा और इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन पावर आगे ले आओ, अच्छा, इंटू में पावर पहले से एक कम कर दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर पहले से एक कम यानी 3/2 माइनस 1, 1/2। अच्छा सर, इंटू में अब जो इस ब्रैकेट के अंदर उसका डिफरेंशिएशन, आर तो कांस्टेंट है, रेडियस था, इसका डिफरेंशिएशन 0, प्लस में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पता है आपको इतना तो क्लियर। ये 2 से 2 कैंसिल प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, लिखते हैं अभी, और दिस इज इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 यानी दिस इज इक्वल टू 0। अब ये यहां मल्टीप्लाई में थे, यहां इसके नीचे चले जाएंगे, 0 बाय एनीथिंग 0, यानी ये गए। नेक्स्ट स्टेप में लिखना आपको, ये गए प्यारे बच्चों। उससे नेक्स्ट स्टेप में इस ये डिवाइड में है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई में यानी 0 इंटू एनीथिंग 0। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये भगा दो। अच्छा, और सर उससे नेक्स्ट में प्यारे बच्चों ये माइनस का है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, ये पूरा माइनस का जो इस तरफ आके प्लस का, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, ये 3 ऐसे का ऐसा, हाँ, यहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, हाँ, और इंटू में एक्स स्क्वायर, ये रहा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्यारे बच्चों, लिख दिया सब कुछ, ठीक है। ये वाला यहां ले आओ, हाँ, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में से क्या होगी, यहां जाएगी डिवीजन में, इसको यहां ले आएंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का हो जाएगा, 3/2 में से 1/2 घटाएंगे, 1 बचेगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहां से हटा दो इसको, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो भैया ये तो चला गया था यहां से, 3x स्क्वायर के बराबर बच गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो यानी 2x स्क्वायर will be equal to r square, x square will be equal to r square by 2, यानी x will be equal to under root r square by 2, r square का अंडर रूट तो क्या हो जाएगा r, यानी x will be equal to प्लस माइनस r by रूट 2। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग ऑन इट्स एक्सिस विल बी मैक्सिमम। हाँ, प्लस माइनस का क्या मतलब है भैया, r बाई रूट 2, ये r था, मान लिया ये 10 मीटर है, मान लिया रेडियस था रिंग का 10 मीटर, चार्ज जितना मर्जी हो उस पे, सो 10 बाई रूट 2 डिस्टेंस पे इस तरफ, मान लिया यहां कहीं वो है, और 10 बाई रूट 2 ही डिस्टेंस पे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरी बात? और वो मैक्सिमम कितनी होगी, वो अगर आपको वो भी अगर निकालनी है तो आप क्या करें, ये जो फार्मूला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास, ये इसमें x की जगह r बाई रूट 2 पुट कर देना प्यारे बच्चों, दोनों जगह e की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, आज तक पूछी नहीं गई है। ओके, अब निकाल सकते हो, x को r बाई रूट 2 इसमें पुट कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू ए रिंग आ जाएगी। कहां पे वो आती है, r बाई रूट 2 डिस्टेंस पे आती है। क्लियर? कहां से, उसके सेंटर से, उसके एक्सिस पे। सिंपल। अब एक चीज और रह गई, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हां, अगर मैं इस तरफ x ले लूं, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दूं प्यारे बच्चों ग्राफ पे, तो सेंटर पे 0, दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, एक बार तो बढ़ती जाएगी और फिर r बाई रूट 2 पे मैक्सिमम होके और फिर घटती जाएगी। इसी तरह इस तरफ प्यारे बच्चों ऐसे ग्राफ बना देता हूं नेक्स्ट पेज पे, नो प्रॉब्लम।
यहां बना लेते हैं। तो भैया देखो ये हो गया नोट, आई होप इट इज क्लियर कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है एक सर्कुलर रिंग के कारण। अब अगर E वर्सेस R एक्स ग्राफ वो बनाने को कहे तो एक्स जब जीरो था यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी सर, एक्स बढ़ाते गए रिंग से राइट साइड यानी पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी कब तक, जब तक एक्स R बाई रूट 2 ना हो जाए। इसके बाद घटती जाएगी सर, ओके। और अगर आप पीछे जा रहे हो रिंग के इस तरफ तो भी उतनी ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नेगेटिव में। क्लियर, क्योंकि अपोजिट साइड है भाई एक्स नेगेटिव वाला। तो यहां पे प्यारे बच्चों ये मैक्सिमम वैल्यू कितने पे है, R बाई रूट 2 पे। बस ये माइनस R बाई रूट 2 है, ये प्लस R बाई रूट 2 था। क्या क्लियर है मेरी बात? ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन।